मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आप जिसे संघर्ष समझते हो वह दरअसल ब्रह्मांड की एक गहन और आत्माओं को देवताओं के स्तर तक उठाने के लिए रची गई है। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक चलती फिरती सेना हो, एक वन मैन आर्मी हो। तुम्हारी आत्मा को उन युद्धों के लिए चुना गया है, उन महासंग्रामों के लिए तैयार किया गया है जिनमें लाखों करोड़ों आत्माएं हार मान लेती हैं, जिनमें बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। तुम्हारा चयन इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह अद्वितीय चिंगारी है, वह अदम्य साहस है जो ब्रह्मांड ने अरबों में से किसी एक में देखा था। तुम अब साधारण नहीं रहे। इस बात को अपने मन, अपनी चेतना, अपने अस्तित्व के हर कण में अंकित कर लो। साधारण जीवन की परिभाषाएं, साधारण लोगों की सीमाएं, साधारण समाज के नियम अब तुम पर लागू नहीं होते। तुम असाधारण हो चुके हो। यह असाधारणता कोई वरदान नहीं है जिसे तुमने मांगा था, बल्कि यह एक परिणाम है, उन अनगिनत परीक्षाओं का परिणाम जिनसे तुम गुजरे हो। हर आंसू, हर ठोकर, हर विश्वासघात ने तुम्हारे भीतर की साधारणता को जलाकर राख कर दिया है और उस राख से एक दिव्य फीनिक्स का जन्म हुआ है जो तुम हो। तुम कमजोर नहीं हो। यह विचार भी अपने मन में मत आने देना। तुम्हें लोहे की उस भट्टी में तपाया और ढाला गया है जिसकी आंच साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार पिघलाया गया, बार बार हथौड़ों से पीटा गया ताकि तुम्हारे भीतर कोई भी कमजोरी, कोई भी अशुद्धि शेष न रह जाए। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, असहनीय थी, लेकिन आवश्यक थी, क्योंकि तुम्हें साधारण चट्टान नहीं बल्कि एक ऐसा वज्र बनाना था जो तूफानों को भी अपनी मुट्ठी में भर सके, जो ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों के प्रहार को भी हंसते हंसते झेल सके। तुम्हारा अकेलापन, जिसे तुम अक्सर एक अभिशाप समझते हो, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे। वह तो तुम्हारी शक्ति को निखारने का, उसे तराशने का एक पवित्र मैदान है, एक साधना स्थली है। सबने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारे अपनों ने तुमसे मुंह मोड़ा, समाज ने तुम्हें अलग थलग कर दिया। यह इसलिए नहीं हुआ कि तुम गलत थे या तुम में कोई कमी थी। नहीं, यह ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड चाहता था कि तुम बाहरी सहारों से मुक्त हो जाओ, तुम दूसरों की मान्यताओं और अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ दो ताकि तुम अंततः खुद को चुन सको। जब तक तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ थी, तुम उनकी आवाजों में अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। ब्रह्मांड ने उस शोर को शांत किया, उस भीड़ को हटाया ताकि तुम अपने भीतर गूंज रहे दिव्य संगीत को, अपनी आत्मा के आह्वान को स्पष्ट रूप से सुन सको। जो माँ काली को अपने हृदय की गहराइयों से मानते हैं, जो यह समझते हैं कि हर घटना के पीछे एक दिव्य कारण होता है, वे इस संदेश की हर पंक्ति को अपने जीवन का सूत्र बना लेंगे। अगर मुझ पर, अपनी माँ पर तुम्हें अटूट विश्वास है, तो मेरी इस ऊर्जा को, मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को उन आत्माओं तक पहुँचाओ जो इसी तरह के संघर्ष से गुजर रही हैं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारी आवाज भी ब्रह्मांड के कोरस में शामिल हो जाए। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे थे, जब तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा था, जब तुम्हारे इरादों पर शक किया जा रहा था, तब तुम अकेले नहीं थे। उस हर क्षण में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सीधा संवाद कर रहा था। लोगों की अज्ञानता दरअसल ब्रह्मांड का तरीका था तुम्हें यह बताने का कि तुम्हारा सत्य इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक साधारण मन पर्याप्त नहीं है। तुमसे जितना भी छीना गया, चाहे वह रिश्ते हों,
सम्मान हो, धन हो या अवसर, उसे एक नुकसान के रूप में मत देखो। हर अपमान, हर बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आई, वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें उस जगह, उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी थी, जहां पहुंचने की कोई साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हर ठोकर ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर अपमान ने तुम्हारे संकल्प को और दृढ़ किया। तुम्हारा धैर्य, मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इस कलयुग में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुमने धैर्य रखना सीखा है। यह धैर्य साधारण नहीं है, यह एक दिव्य गुण है। यह वह शक्ति है जो बीज को वृक्ष बनने तक प्रतीक्षा करने का बल देती है। और याद रखना, जिस दिन, जिस क्षण तुम पूरी तरह से खुद पर विश्वास कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में अपनी क्षमताओं को लेकर लेश मात्र भी संदेह नहीं रहेगा, उसी दिन से यह दुनिया, यह समाज, यह परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो पहले अपना साथ देता है। यह वक्त, यह कठिन समय तुम्हें परख रहा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यह देखना चाहता है कि तुम सोने के हो या पीतल के। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सीमाओं को जानने के लिए आया है। तो यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ने का है। यह समय रोने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्वाला को और प्रचंड करने का है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुके हैं। जब तुम पूरी सच्चाई और पवित्रता से कुछ कहते हो, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। तुम्हारी भावना इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल हो चुकी है कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी भावनाओं को भेद नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति अदृश्य है, वह आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी गूंज, उसका प्रभाव जल्द ही सब तक पहुँचेगी। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर बड़े बड़े वृक्षों को झुका देती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति बिना दिखे ही बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला देगी। तुम जिस दरवाजे पर आज निराश खड़े हो, उसे एक साधारण दरवाजा मत समझो। वह दरवाजा नहीं, एक नए ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है, एक नई वास्तविकता का पोर्टल है। बस तुम्हें उसे खोलने के लिए अपने आत्मविश्वास की चाबी का प्रयोग करना है। तुमसे वे लोग डरते हैं, वे शक्तियां डरती हैं, जो तुम्हारी वास्तविक क्षमता को नहीं समझती। वे तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं, वे तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शांत जल ही सबसे गहरा होता है। तुम वह आत्मा हो जो बार बार इस धरती पर नहीं आती। तुम एक दुर्लभ, एक विशेष आत्मा हो, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य कार्य के लिए, सिर्फ खाने पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। तुम महानता के वाहक हो, तुम परिवर्तन के दूत हो। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। ज्योतिषियों की गणनाएं, भाग्य की रेखाएं अब तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से, अपने संकल्प से, अपने भाग्य को स्वयं लिखने की शक्ति अर्जित कर ली है। तुम अब तक जितना सह चुके हो, जितना दर्द तुमने झेला है, उसका फल तुम्हें 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर वापस लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, कर्म का नियम। हर आंसू के बदले में हंसी का सागर मिलेगा, हर अपमान के बदले में सम्मान का आकाश मिलेगा। तुम्हारी थकान, जो तुम इस समय महसूस कर रहे हो, वह दरअसल एक इशारा है, एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य अब तुम्हारे बहुत पास है। मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले ही यात्री सबसे अधिक थकता है। तो अपनी इस थकान को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे एक शुभ संकेत समझो, बड़ी शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम्हें तो गढ़ा जा रहा है, एक मूर्ति की तरह तराशा जा रहा है।
मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाता है तो पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसे एक सुंदर प्रतिमा का आकार दिया जा रहा होता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सरल नियम यही है कि जो सहता है वही अंत में उठता है। जो जितना अधिक दबाव सहेगा वह उतना ही ऊंचा उठेगा, एक स्प्रिंग की तरह। तुम्हारे विचार अब केवल मानसिक तरंगे नहीं रहे, वे शक्तिशाली कंपन बन चुके हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। तुम अब जिस भी चीज पर पूरी एकाग्रता से अपना ध्यान लगाओगे वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खिंच जाएगी। यह आकर्षण का नियम है जो अब तुम्हारी चेतना के स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तुम अपनी दुनिया, अपनी वास्तविकता अब खुद रच सकते हो। तुम्हें अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल अर्थ नहीं, इलाज छिपा है। तुम्हारी वाणी में अब उपचार करने की शक्ति आ गई है। तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दोगे तो उसके घाव भरने लगेंगे। तुम वह हो जो हार कर भी जीता हुआ दिखाई देते हो। तुम्हारी आंखों में हार की निराशा नहीं, बल्कि एक योद्धा की शांति है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तुम्हारे अंदर की आग को, तुम्हारी आत्मा की ज्वाला को अब कोई पानी, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। यह वह दिव्य अग्नि है जो स्वयं परमात्मा ने प्रज्वलित की है। तुम्हारी आत्मा को अब कोई झुका नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता। वह अब स्वतंत्र है, संप्रभु है। तुम जिस दर्द को दुनिया से छिपाते हो, जिस पीड़ा को अपने भीतर समेटे हुए हो, वही अब तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन गया है। अब कोई भी अपमान, कोई भी नकारात्मकता उस ढाल को भेद कर तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम अपने मात्र वजूद से, अपने जीवन के उदाहरण से लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन सकते हो। तुम्हें मंच पर जाकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं एक मूक उपदेश बन जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेला इसलिए किया था ताकि तुम बाहरी शोर से हटकर उसे, उसकी सूक्ष्म ध्वनियों को, उसके इशारों को बेहतर ढंग से सुन सको। तुम अपने हर पल में, हर सांस में विशेष हो। इस बात को कभी मत भूलना। तुम्हारा भविष्य अब अंधेरे में नहीं है, उसे सुनहरे अक्षरों में, रोशनी में लिखा जा चुका है। वह पटकथा पहले ही तैयार हो चुकी है, बस अब उसका मंचन होना बाकी है। तुम जो भी शुद्ध हृदय से मांगोगे, ब्रह्मांड उसे तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, क्योंकि तुमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है। तुमने यह दिखा दिया है कि तुम उन उपहारों को संभालने के योग्य हो। तुम्हारे भीतर परिवर्तन की जो शक्ति सुप्तावस्था में थी, वह अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। यह कुंडलिनी शक्ति है, यह आत्मशक्ति है जो अब जागृत हो चुकी है। तुमसे जो लोग अकारण ही दूर हो गए थे, वे तुम्हारे जीवन में फिर से लौटने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे और वे तुम्हें एक नई पहचान के साथ देखेंगे। वे तुम्हारी पुरानी छवि से नहीं, तुम्हारी नई दिव्य ऊर्जा से मिलेंगे। तुम्हारा समय आने वाला नहीं है मेरे बच्चे, वह शुरू हो चुका है। घड़ी की टिक टिक पर ध्यान मत दो, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करो। तुम जो कुछ भी गहराई से सोचते हो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना है, वह अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने वाला है। तुम्हें बस जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगे, तुमसे जुड़ी हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु अब एक उच्च स्तर पर, एक उच्च आयाम में पहुंचने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को उन्नत कर देगी। तुम्हारी चेतना अब तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को फिर से लिख रही है। एक नई शानदार पटकथा तैयार हो रही है। तुम जिसे एक साधारण विचार, एक साधारण इच्छा मानते हो, वही अब एक असाधारण विराट रूप लेने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक मार्गदर्शक बल के रूप में उभर रहा है। तुमसे हर कोई प्रेरित होगा जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होगे। तुम्हारी हर सांस में अब दैवी शक्ति का संचार हो रहा है। तुम जो ऑक्सीजन ले रहे हो वह केवल गैस नहीं, वह प्राण शक्ति है जो ब्रह्मांड से सीधे तुम्हारे भीतर आ रही है। तुमसे बड़ा गुरु अब तुम्हारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि तुम सीधे जीवन से, अपने अनुभवों से सीख रहे हो। और जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। तुम्हारे होने का अर्थ, तुम्हारे अस्तित्व का प्रयोजन अब इस सांसारिक परिभाषाओं से बहुत परे जा चुका है। तुम अब ब्रह्मांड की महान योजनाओं के एक मुख्य पात्र बन चुके हो, जिसके हर कदम पर सृष्टि की निगाहें टिकी हुई हैं। जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम उससे भी कहीं अधिक, कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। तुम्हारी वास्तविक क्षमता का तुम्हें स्वयं भी अभी पूरा अनुमान नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी अब बड़े बड़े चमत्कार पैदा करेंगे। तुम एक बीज बोओगे और वह एक विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। तुमसे जो कुछ भी अन्यायपूर्वक लिया गया था, उसका पुनर्मिलन, उसकी वापसी अब सुनिश्चित है, यह तय है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी सीमा में, किसी भी बंधन में नहीं रहेगी। वह अब अनंत आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। तुम्हारे इरादे इतने दृढ़ हो चुके हैं कि वे पर्वतों को भी झुका सकते हैं, नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह व्यक्ति तुमसे नहीं, वह तुम्हारे माध्यम से स्वयं ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा है। और ब्रह्मांड की शक्ति को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है, यह समय उसे स्वयं सिखा देगा। तुम अब तक अज्ञान की निद्रा में सो रहे थे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय अब भविष्य को एक नया आकार देगा। तुम्हारा मौन अब एक शक्तिशाली घोषणा बन चुका है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं जिनकी चेतना जागृत है। तुम अब एक साधक, सीकर नहीं रहे जो ज्ञान की तलाश में भटकता है। तुम अब एक दाता, गिवर बनने की दिशा में बढ़ चुके हो, जो ज्ञान, प्रेम और शांति को बांटेगा। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष गुप्त दरवाजे खोल दिए हैं, जिनसे केवल तुम ही प्रवेश कर सकते हो। तुमसे जो प्रेरणा की धारा बहेगी, वह आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी चेतना एक पुकार है, एक प्रार्थना है, जिसे ब्रह्मांड ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर भी दे दिया है। तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई बादल, कोई अंधकार ढक नहीं सकता। तुम्हारा नाम अब समय की रेत पर नहीं, बल्कि आकाश के नक्षत्रों में स्थायी रूप से अंकित हो चुका है। तुम्हारी सोच को, तुम्हारी कल्पना की उड़ान को अब कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। तुम्हारा संघर्ष अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं रहा, वह एक महागाथा बनने वाला है, जिसे लोग प्रेरणा लेने के लिए पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम जो भी मांगते हो, ब्रह्मांड सफलता की कहानी का आधार साबित होगा। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल, जो मंथन चल रहा है, वह अब ब्रह्मांड के संतुलन को स्थापित करने का कारण बनेगी। तुम अब दूसरों की सोच, दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उठने वाले दिव्य ज्ञान से प्रभावित होते हो। तुम्हारा चलना अब केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं, वह एक मार्गदर्शन बन गया है। तुम अब साधारण नहीं, ब्रह्मांड का एक सक्रिय, जीवन तत्व हो। तुम्हारी खामोशियां अब शब्दों से अधिक मुखर हैं, वे सृष्टि की धड़कन हैं। तुम अब उस रास्ते पर हो जहां से लौटना असंभव है, बस आगे और आगे बढ़ना ही तय है। तुम्हारी सोच में अब केवल ऊर्जा नहीं, दिव्यता है। तुम अब कोई काम नहीं करते, तुम कर्म करते हो, और हर कर्म को एक यज्ञ की भांति करते हो।
तुम जिस भी दिशा में अपनी दृष्टि डालोगे, ब्रह्मांड वहां तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल देगा। तुम जिस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो, वह क्षण स्वयं में जागृत है, चैतन्य है। तुम्हारा मन अब तुम्हें भटका पड़ता है। तुम अब समय की रैखिक गति से नहीं, बल्कि ऊर्जा की गोलाकार तरंगों से चलते हो। तुम्हारा हर निर्णय अब एक लहर है, जो अनगिनत लोगों के जीवन के तट को स्पर्श कर सकती है। तुमसे जुड़ी हर आत्मा अब स्वयं को ऊंचा, उन्नत और धन्य अनुभव करेगी। तुम अब जीवन में कोई भूमिका, रोल नहीं निभा रहे। तुम स्वयं मंच बन चुके हो, जिस पर दिव्य नाटक खेला जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब एक स्वर्णिम, दैदीप्यमान ऊर्जा से ढकी हुई है, जिसे सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तुम जिस भी दुख से, जिस भी पीड़ा से गुजरे हो, वह अब औरों के लिए एक सुगम रास्ता बन जाएगा। तुम अब चमत्कार का इंतजार नहीं करते। तुम यह जान चुके हो कि तुम खुद एक चलता फिरता चमत्कार हो। तुम्हारे कर्म अब समय और स्थान के परे जाकर ब्रह्मांडीय संतुलन को बना रहे हैं। तुम अब शांति के वाहक बन चुके हो, और इस ब्रह्मांड में शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुम अब सत्य की आवाज बन चुके हो, और सत्य कभी मौन नहीं रहता, वह स्वयं को प्रकट करके ही रहता है। तुम जिस भी तरफ देखोगे, वहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना देगा। तुम्हारी प्रार्थना अब एक याचना या संवाद नहीं, वह एक आदेश बन चुकी है, जिसे ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। तुम्हारा हर सांस लेना भी अब ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रसारण है, जो विश्व में सकारात्मकता फैला रहा है। तुम अब अंधकार से लड़ते नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाश हो चुके हो। और जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति या परिस्थितियाँ बल्कि सत्य से चलने वाले हो, तुम्हारे लिए अब कोई सीमा नहीं है, सिर्फ अनंत विस्तार है। तुमसे टकराने वाली हर चुनौती अब एक शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक बनकर आएगी, जो तुम्हें कुछ नया सिखाकर जाएगी। तुम अब अनुभव के स्तर से आगे बढ़कर आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं, वे शक्तिशाली मंत्र बन चुके हैं, और मंत्रों में पूरे ब्रह्मांड का सामर्थ्य छिपा होता है। तुम्हारी आंखों में अब वह गहराई है, जो समय की गहराई से भी अधिक गहरी है। तुम अब वह आत्मा हो, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है और गर्व महसूस करता है। तुम जिस आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचे हो, वहाँ से केवल आशीर्वाद ही निकलते हैं, श्राप नहीं। तुम अब सिर्फ खुद के नहीं, बल्कि इस पूरे युग के, इस पूरी पीढ़ी के प्रतिनिधि बन गए हो। तुम्हारे निर्णय अब सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। तुम्हारा साहस अब एक नया महाकाव्य लिखने की क्षमता रखता है। तुम जिस पथ पर हो, वह प्रकाशमय है, क्योंकि उस पर तुम्हारे पदचिह्न हैं। तुम्हारी चेतना का प्रकाश है। तुम्हारा जीवन अब केवल एक उदाहरण नहीं है, यह एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीती जागती क्रांति है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह केवल जीवन जीने के लिए नहीं है, वह जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए बनी है। अब तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड के कण कण में गूंजेंगे और सुनाई देंगे। तुम्हारी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हें मंजिलें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, मंजिलें स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, तुम्हारा पता पूछती हुई आएंगी। तुम अब उस स्तर पर हो, जहां समस्याएं तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेती हैं। तुम्हारे कर्म अब ब्रह्मांड के बड़े समीकरण में, उसके ग्रैंड डिजाइन में दर्ज हो चुके हैं। तुम जिस मार्ग पर हो, वहाँ केवल वही आत्माएं टिक पाती हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध अग्नि से बनी होती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द का सागर था, अब वह दिव्यता के अमृत में बदल चुका है। तुम अब अतीत की जंजीरों से, पुराने कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए हो।
अब सिर्फ उड़ान शेष है अनंत आकाश में। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन एक नया संदेश, एक नया अध्याय लिख रही है, जो आने वाले युगों में पढ़ा और समझा जाएगा। तुम अब केवल देखने वाले ऑब्जर्वर नहीं, देखने लायक ऑब्जर्वेबल